हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 3.6 करेंगे, द कंसर्ट। कंसर्ट का पता मतलब तो आपको सबको पता ही होगा। कंसर्ट का मतलब क्या है? जहाँ पर जैसे अभी कोई म्यूज़िक का कोई नोन पर्सनालिटी आता है आपके सिटी में और वो परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनके लिए एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है एक बड़े से हॉल में, जहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं एंड उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑडियंस इकट्ठा होती है ना। तो ऐसे परफॉर्मेंस को कंसर्ट कहा जाता है। ओके, तो हमने एल्बर्ट आइंस्टीन के लेसन में भी पढ़ा था कंसर्ट के बारे में ना। सो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ कंसर्ट जो यहाँ पर मेंशन किया है। नाउ पेयर अप विथ योर पार्टनर, ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करना है। ये मैंने आपको करके नहीं दिया क्योंकि ये आपके प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है, आपको क्या पसंद है। ठीक है, पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड आस्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्योंकि ये समय में आप पेयर अप तो नहीं कर सकते, तो आप खुद से ही आंसर करिए। क्या आपको म्यूजिक पसंद है? डू यू लाइक म्यूजिक? वॉट डज ए कंसर्ट मीन? कंसर्ट का मैंने आपको मतलब बताया। आप इंटरनेट से इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन निकाल के लिखो। वॉट डज ए कंसर्ट मीन? हैव यू एवर अटेंडेड एनी लाइव कंसर्ट? क्या आपने कभी कोई लाइव कंसर्ट किसी बड़े सिंगर का अटेंड किया है क्या? मैंने एक बार जाकिर हुसैन का कंसर्ट अटेंड किया था बॉम्बे में, तो मेरा आंसर है यस। आपका क्या है? हैव यू सीन अ कंसर्ट ऑन टेलीविजन? ठीक है, आप पर्सनली अटेंड नहीं कर पाए होंगे लेकिन आप काफ़ी कंसर्ट्स लाइव टीवी में प्ले होते हैं, तो शायद आपने देखा होगा, है ना। तो आपने देखा है क्या, वो पूछ रहा है। हुज कंसर्ट वुड यू लव टू अटेंड? आपको किसका कंसर्ट अटेंड करना पसंद आएगा, वो पूछ रहा है। आपको कौन सा फेवरेट सिंगर है? सपोज वो आपके सिटी में आ रहे हैं, तो आप अटेंड करना चाहोगे क्या? ओके, सो दीज आर योर पर्सनल आंसर्स, सो आई हैव नॉट आंसर्ड देम फॉर यू। लुक एट द वेब डायग्राम गिवन बिलो एंड स्टडी द ट्रेट्स ऑफ अ गुड कंसर्ट ऑर्गेनाइजर। जो कंसर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं उनके कुछ क्वालिटीज होते हैं, वो क्वालिटीज यहाँ पर मेंशन किया है। क्या है वो? एक तो है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब जो हम काम करते हैं, वॉट एवर वर्क वी डू, इट शुड बी डन वेरी प्रोफेशनली। ऐसे कैजुअल एटीट्यूड से नहीं किया जाता है कोई भी। जैसे बड़े बड़े कंसर्ट, बड़े बड़े लोग आते हैं ना, तो अगर आप वहाँ पर कैजुअल एटीट्यूड से कुछ करोगे तो वो खराब हो जाता है, वो कंसर्ट ठीक से जाता नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म चाहिए हर चीज़ में, है ना। फिर पेशेंस, मतलब यू हैव टू बी पेशेंट, मतलब आपको घाई घाई नहीं करना चाहिए कभी भी किसी ये सब चीज़ के लिए स्पेशली, सो ताकि एंड रिजल्ट अच्छा हो। रेस्पेक्टफुलनेस मतलब दूसरों की आदर करना। एंड ओपन माइंड, आपका माइंड थोड़ा खुला होना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट बी नैरो माइंडेड, मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा यू हैव टू लीव प्लेस फॉर मिस्टेक्स एंड यू ऑल्सो हैव टू लीव प्लेस फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना। तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लास्ट मिनट में कुछ आ गया तो आप डर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू अकोमोडेट एवरीथिंग। बिग पिक्चर व्यू, और जब आप कुछ ऑर्गेनाइज करते हो तो आपका फोरसाइट होना चाहिए कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस हम देख नहीं पाते लेकिन आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल करना है, तो आपको पहले से ही आगे का देख के प्लानिंग करना है। दैट इज द बिग पिक्चर व्यू। एबिलिटी टू एंट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट पर्सन, सही जन को जिम्मेदारी देना। मतलब अभी आपको पता है कि कोई रिस्पॉन्सिबल टाइप का कोई है आपका कोई एम्प्लॉई, तो आप नहीं देंगे उसको काम, है ना। तो यू शुड बी एबल टू नो हु कैन डू द जॉब द बेस्ट, दैट पर्टिकुलर जॉब। अभी विद इन अ कंसर्ट भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं ना। बिल्डिंग को डेकोरेट करने का एस्पेक्ट होता है, फिर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये इवेंट मैनेजमेंट, है ना, उसके लिए कोई होता है। फिर क्या बोलते हैं, खाने के लिए केटरिंग के लिए कोई होता है। फिर जो म्यूजिक का जो ये है अरेंज करना, क्या बोलते हैं, स्पीकर्स अरेंज करना, वो सब ना सब चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रिशियन होता है, फिर जो क्लीनिंग क्रू होती है। तो आपको पता होना चाहिए हु इज़ द बेस्ट एंड हु कैन डू द बेस्ट जॉब एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ओके, देन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? जब आप कुछ अपना किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो आप जब बात करते हो उस पर्सन से, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी स्ट्रांगली एंड इफेक्टिवली। इट शुड नॉट बी ऐसे हाँ ये कर देना, ऐसा नहीं। क्या करना है एग्जैक्टली आपको बताना है ना। तो और यू हैव टू बी फर्म ऑल्सो, मतलब कड़क भी थोड़ा होना जरूरी है कि नहीं तो लोग बहुत कैजुअल लेते हैं। फिर डिसाइसिवनेस, आपका जो डिसीजन आप लेते हो यू शुड बी श्योर अबाउट इट, ऐसा नहीं कि हाँ देखते हैं, ऐसा नहीं। यू शुड बी श्योर, डिसाइसिव। ओके, देन सेल्फ अवेयरनेस, आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और क्या है ये? मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब दूसरों को प्रोत्साहित करना, ऐसे नहीं कि दूसरों को गिराना। दूसरों को प्रोत्साहित करना बहुत ही ज़रूरी बात है एक गुड
ऑर्गेनाइजर, नॉट ओनली कंसर्ट ऑर्गेनाइजर, हर कोई किसी भी जो मेन जो कंपनी के बॉस के अंदर भी ये क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो एक गुड कंसर्ट ऑर्गेनाइजर के अंदर भी ये क्वालिटीज़ की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम लेसन की ओर जाते हैं। तो ये है हमारा लेसन द कंसर्ट। ओके, ये लिखा गया है शांता राव ने, 1930 to 2007 तक उनका लाइफ स्पैन था। Who was she? A notable dancer from India. She was the exponent of Bharatnatyam and also studied Kathakali and Kuchipudi. She was recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award and Kalidas Sanman for music, dance and drama. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakhas have been changed. ठीक है, तो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है लेकिन नाम चेंज किया है लोगों का प्राइवेसी रखने के लिए। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय reading the lesson. One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. Shh, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You'll wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can get. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said. Pandit Ravi Shankar, the sitar maestro. He raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back. But his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I've always wanted to hear him and see him. तो इधर क्या सीन देख रहे हैं हम? एक छोटे से अपार्टमेंट बॉम्बे में एक लड़की बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उधर वो देखती है कि पंडित रविशंकर का षणमुखानंद ऑडिटोरियम में एक कंसर्ट है। तो उसकी मदर बोलती है चुप चुप चुप, जोर से मत बोल, बच्चा ये लड़का सो रहा है इधर, कांट यू सी। वो उसको जितना रेस्ट मिलता है जितना रेस्ट मिल सकता है उतना रेस्ट चाहिए उसको। लेकिन वो बच्चा जो बेड पे था लड़का, वो सो नहीं रहा था, उसने सुन लिया था। तो उसने कहा पंडित रविशंकर आने वाले हैं, और 1 सेकेंड के लिए उसने अपने आप को ऊपर किया और फिर गिर गया मतलब फिर से लेट गया। लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसने क्या बोला, हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, मुझे तो हमेशा उनको देखना था, हमेशा उनको सुनना था। तो उसकी मदर ने बोला, लाई डाउन सन, लाई डाउन। हिज मदर sprang to his side. He actually raised himself up without help, she murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. वो लड़का बीमार था। ओके, तो जैसे ही वो ऐसा एक्साइट हो गया ना, उसकी मम्मी फटाफट उसके पास जाके बोले, लेट जा बेटा, लेट जा। फिर उसने देखा कि वो 1 सेकेंड के लिए उसने बिना किसी के मदद के लिए अपने आप को ऊपर किया था। दैट वॉज अ समथिंग पॉजिटिव टू हर। I must hear him and see him, the boy repeated. It's a chance of a lifetime. ये जिंदगी में एक बार ऐसा मौका आता है, मुझे उन्हें देखना है. Then he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. इतना एफर्ट, इतना से बोलने के बाद उसका सांस फूकने लगा। फिर उसको ऑक्सीजन देना पड़ा। बट इज लार्ज आइज वर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर। लेकिन उसकी नज़र उसकी बहन के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि उसकी बहन ने ये बताया ना। स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच। सेल्फ रिप्रोच मतलब अपने आप को हम कोसते हैं ना, उसको सेल्फ रिप्रोच कहते हैं। अरे मैंने ऐसे क्यों जोर से बोल दिया ना, उसको मैंने एक्साइट कर दिया। शी हैड बीन सो एक्साइटेड एट सीइंग द अनाउंसमेंट दैट शी हैड नॉट रिमेंबर्ड दैट हर ब्रदर वाज वेरी इल। वो भूल गई थी कि उसका भाई बीमार था, उसने जब वो एडवर्टाइजमेंट देखा। शी हैड सीन हाउ द डॉक्टर्स हैड शेकन द हेड्स ग्रेवली एंड स्पोकन वर्ड्स दैट नीदर शी नॉट इवन हर पेरेंट्स कुड अंडरस्टैंड। जब डॉक्टर्स कुछ बात करते हैं मेडिकल कंडीशन के बारे में, तो हम ज़्यादातर समझ नहीं पाते ना, तो उसका भी ऐसी सिचुएशन था। बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द फ्राइटनिंग ट्रूथ। फ्राइटनिंग ट्रूथ मतलब वो डरावना सच उसको पता था। दैट अनंत वॉज गोइंग टू डाई। क्या था वो सच? कि उसका भाई अनंत का बहुत ही जल्दी वो मरने वाला था, क्योंकि उसको कैंसर था। वर्ड कैंसर हैड हंग इन द एयर। हर ब्रदर was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. कितना भी हम बैड न्यूज़ सुनते हो तो भी हमारे मन में रहता है ना कि नहीं, शायद ठीक हो जाए ना, एक उम्मीद रहती है कि नहीं। तो उसके मन में भी वो उम्मीद थी। अभी वो लोग बॉम्बे में थे, उनका घर लेकिन गगनपुर में था, तो उसका उम्मीद था कि ये सब पीछे हो जाएगा, उसका भाई ठीक हो जाएगा और वो घर चले जाएंगे। एंड ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल एंड द फास्टेस्ट रनर। 15 साल का था और लड़का बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस भी प्ले करता था और बहुत तेज भागता भी था, सबसे फास्टेस्ट था इनफैक्ट स्कूल में। तो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। बट अचानक से कैंसर आ गया था। ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार। जब ये होने लगा, दे वर बोथ टेकिंग सितार लेसन्स, बट अनंत वॉज बेटर देन हर एज इन मेनी अदर थिंग्स। वो सितार भी सीखता था, इसलिए वो इतना एक्साइट हो गया था जब उसने पंडित रविशंकर का नाम सुना।
अनंत वॉज बेटर देन हर इन मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में अनंत उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे, इवन सितार में. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. उनको जो सिखाता था वो भी सरप्राइज हो गया कि अनंत अपने ट्यून इतना जल्दी कैसे बना पा रहा है. Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. तो ये जब चल रहा था तभी उसको कैंसर का डायग्नोसिस किया गया और उन्हें बॉम्बे आना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, इधर एक दो क्वेश्चन है वो भी देखते हुए जाते हैं. व्हाट वाज द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम फॉर अनंत? उसको पंडित रविशंकर को सुनना और देखना उसका लाइफ टाइम. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको भी पता था शायद कि उसकी जिंदगी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है. Why was Smita excited? Because Pandit Ravi Shankar was playing tomorrow the next day at the Shanmukhananda auditorium. जब आप आंसर लिखते हो तो टेंसेस भी चेंज करने. ओके, अब ये टुमारो लिखा है, आप थर्ड पर्सन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? Smita was excited because Pandit Ravi Shankar was going to play at the Shanmukha auditorium the next day. Okay, then why did Smita become nervous? Smita bit herself in self reproach. वो nervous हो गई. क्यों? Because she had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. Okay. Now, whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. Bombay के घर आप देखोगे तो छोटे छोटे घर रहते हैं, लेकिन आप ये भी देखोगे कि उनका दिल भी बहुत बड़ा है. तो जितने लोग रह पाते हैं वो लोग जब रिलेटिव्स आते हैं तो सब साथ में एक ही साथ सो जाते हैं नीचे, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे कि घर छोटा है ना, क्योंकि दे यूज टू लिविंग लाइक दैट. तो ऐसे आंटी सुशीला भी उनकी ऐसी ही थी, घर छोटा था लेकिन ये लोग जब भी उधर जाते थे तो उनके साथ ही रहते थे. तो दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस. है ना, हम लोग सबको उम्मीद रहती कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे तो मिल जाएगा हमको, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे. तो वैसे सोच के ये लोग भी आए थे. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. तो उनकी उम्मीद थी कि बॉम्बे से ट्रीटमेंट लेके जब जाएंगे तो बाद में वो चलने लगेगा, भागने लगेगा और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा. एंड ही वुड प्ले द सितार, परहैप्स बी ए ग्रेट सितारिस्ट वन डे. है ना, हम सबको सपना रहता है, तो ये बच्चे के लिए उसके माँ बाप का भी बहुत सपना था. बट हिज कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे एंड द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड टेक हिम होम, गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, इंडल्ज हिम. डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दिया. एंड दे न्यू देन दैट द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव. डॉक्टर्स ने बोला उसको घर ले जाओ, उसको जो अच्छा लगता है दो, उसको जैसा पसंद है, जैसे इंडल्ज मतलब टू अलाउ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग, उसको जैसी चीज़ें पसंद है करने दो और लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ. उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स. ओके, दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड आनंद विद वॉट एवर मेड हिम हैप्पी. वो लोग ने कभी भी अपना डर उसके सामने कुछ बताया नहीं. वो हमेशा उसके सामने हंसते खेलते रहते थे और उसको खुश करने की कोशिश करते थे. दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड एंड गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर. एंड नाउ ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कंसर्ट, द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम ही वॉज सेइंग. उनको बोला था सब कुछ देना, लेकिन वो इतना वीक था कि वो कहीं उठ के जा नहीं सकता था, तो उसको कैसे लेके जाएंगे ना. तो अभी उसकी इच्छा थी, अभी क्या करें. वाई वॉज एवरी वन फ्रॉम द फैमिली ट्राइंग टू कीप हिम हैप्पी? इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल गया है ना. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ही कम टाइम था. When you are better, his mother said, this is not the last time they're going to play. माँ बहुत पॉजिटिव थी, उन्होंने कहा ये थोड़ी ना लास्ट टाइम आएगा, जब तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे तो हम लोग जाएंगे. स्मिता stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. बेचारी स्मिता, उसकी सिस्टर, विंडो के पास खड़े होके उसके आंख में पानी था क्योंकि उसको पता था क्या होने वाला है. Her mother whispered, but you Smita, you must go. Your father will take you. तो उनकी डैडी ने क्या बोला? स्मिता तुम जाओ. मम्मी ने बोला तुम जाओ डैडी के साथ, ठीक है. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We've always done things together, Anant and I." उसको मन नहीं था क्योंकि वो अपने भाई के बिना उसने कुछ किया नहीं था वो टाइम तक. Why was Smita not ready to go for the concert? Because her brother would not be able to accompany her. That was her sadness. हाँ, इसलिए उसको जाने का मन नहीं था. A walk in the park might make you feel better. आंटी सुशीला ने क्या कहा, चलो हम लोग थोड़ा पार्क में घूम के आते, तुम्हारा माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा. And Smita was grateful for a suggestion. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks, eating. फिर roasted ground peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. लोग तो अपनी जिंदगी जी रहे थे, चल रहा है सबका, लेकिन स्मिता अपने ही मन में विलीन हो गई. Suddenly a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There's no harm in trying it." अचानक से उसके मन में एक विचार आया और उसने बोला, अरे क्यों नहीं,
ट्राई करने में क्या जाता है ना, हम लोग भी कई बार कहते हैं ना ऐसा. It would be nice to go to the concert. I don't know when we'll get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later. And her father agreed to get the tickets. Okay? Finally, they took the tickets and they went. The next day, Smita and her father were leaving for the concert. Her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasps. Lucky you. के भाई ने बोला जा मजा कर, कितनी लकी है तू, है ना. लेकिन उतना बोलने के लिए भी उसको बहुत ही तकलीफ हो रहा था. मतलब आप ही सोचिए कि वो कितने पेन में था. तो अगर उसको लेके जाएंगे तो शायद सर्वाइव भी नहीं करता था, है ना. तो इसकी मम्मी ने भेजा नहीं. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard, as in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. जब कोई बड़ा आदमी स्टेज में आता है तो सब लोग बहुत जोर से तालियां मारते हैं ना. Then the first notes came over the air and Smita felt as if the gates of a land of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones. बहुत सारी सुंदर सुंदर म्यूजिक उसने उस दिन सुनी. तो उसको ऐसे लगा कि वो कोई मैजिकल लैंड में चली गई है. इतना सुंदर लग रहा था वो सुन के. एक्चुअली आप रियल कंसर्ट अटेंड करेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा. बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जो साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं वो बहुत ही सुपर्ब रहता है. एकदम यू रियली गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द म्यूजिक. बहुत ही अच्छा लगता है. तो वैसे ही उसको भी एक फीलिंग आया था. बट ऑल द वाइल, ये सब के बावजूद भी उसके मन में क्या चल रहा था. शी हैड डिसाइडेड ऑन द इवनिंग बिफोर, जो प्लान उसके मन में था ना वो उसको कैसे भी करना था. वो चांस ऑफ ए लाइफ टाइम जो अनंत ने बोला था उसके माइंड में वही गाना बज रहा था. इससे ज़्यादा शी हर्ड अनंत वॉइस इन एवरी बीट ऑफ द तबला. द कंसर्ट केम टू एन एंड. द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट स्टैंडिंग ओवेशन. बहुत ही अच्छा कंसर्ट था. लोग बहुत खुश हो गए. सबने तालियां मारी. अ लार्ज मुस्टैच्योर्ड मैन हैविंग अ लॉन्ग मुस्टैच, एक लंबा दाढ़ी मुच्छी वाला एक आदमी आया. लॉन्ग बोरिंग स्पीच दिया. फिर बोकेस प्रेजेंट हुए. फिर तालियां मारी गई. फिर कर्टन नीचे किया गया और लोग, कंसर्ट खत्म, लोग अपना निकलने लगे. नाउ वॉज द टाइम. ये टाइम था. स्मिता रिगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड्स टुवर्ड्स द स्टेज. देन शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स, हर हार्ट बीटिंग लाउडली. क्या उसके मन में जो प्लान किया था उसने भी वो करने निकली. क्या क्या उसने चुपचाप से वो स्टेज की तरफ जाने लगी. स्टेप्स के ऊपर चढ़ी. एंड इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कंसर्ट, टू हेल्प कैरी बुकेज एंड टी कप्स एंड इंस्ट्रूमेंट. जो हेल्पिंग जो लोग रहते हैं उधर सब ऑर्गेनाइजर्स के, वो लोग सब उधर थे. एंड हु एल्स वाज देयर? ही वाज देयर. कौन? पंडित रविशंकर. स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द तबला फॉर हिम, द ग्रेट विजर्ड ऑफ म्यूजिक. उस्ताद अल्लाह रखा. तो दो जन उधर खड़े थे. हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग ड्राई. जब हम ऐसा कोई डेयरिंग चीज करने जाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ रिएक्शन हो जाते हैं. एक तो हमारे घुटने कमजोर लगने लगते हैं, हमारा जीभ सूख जाता है. बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड. ओ सर, शी बर्स्ट आउट. ओ सर, सर मतलब वो गई उनके पास. कैसे तो उनके पास पहुंच गई बेचारी. और बोलने लगी. ओ सर. यस, ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली. उन्होंने कैसे बोला? हाँ बोलो. एंड अ स्टोरी केम पोरिंग आउट. उसने अपने भाई की पूरी स्टोरी उनको बताई कि उसका भाई घर में बीमार पड़ा था. एंड हाउ ही लॉन्ग टू हियर हिम एंड द उस्ताद प्ले. उसको बहुत इच्छा थी कि आपको सुने. उन्होंने कहा, विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम. क्या आप मेरी आंटी के घर में आके उसके लिए प्ले करोगे? एक छोटे बच्चे का रिक्वेस्ट. देखो, इनोसेंट रिक्वेस्ट, इतने बड़े आदमी को बोलना. शी आस्क्ड एट द एंड ब्रेथलेसली, प्लीज शी बेग, प्लीज कम. बहुत ही दुख के साथ वो उनको प्लीड कर रही थी कि मेरे भाई का रिक्वेस्ट है, क्या आप आके मेरे, हम अब इमेजिन करो आप जाके अंबानी को ऐसे बोलोगे तो अंबानी आएगा क्या? नहीं ना. तो मतलब उसके लिए भी ये ऐसे ही लेवल के लोग हैं ना, कि वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग, उनको सिक्योरिटी लगती है. कोई सोचेगा भी नहीं कि ये लोग आएंगे, है ना. लिटिल गर्ल, सेड द मुस्टैच्योर्ड मैन हु हैड मेड द लॉन्ग स्पीच, पंडित जी इज अ बिजी मैन, यू मस्ट नॉट बॉदर हिम विद सच रिक्वेस्ट. तो वो जो आदमी था ना, जो ऑर्गेनाइजर का, वो जो लॉन्ग स्पीच दिया था, मुस्टैच्योर्ड मैन, उसने क्या बोला? यार तंग मत करो, साहब बहुत बिजी है, आप जाओ यहाँ से. बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड एंड मोशनड हिम टू बी क्वाइट. ही टर्न टू उस्ताद साहिब एंड सेड, व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब. उन्होंने अपने दोस्त को पूछा, भाई उस्ताद क्या करे? तो उस्ताद मूव द वॉर्ड ऑफ पैन फ्रॉम वन चीक टू अनदर. पान खा रहे थे वो, एक चीक से दूसरी. टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय. यस. क्या बोले? ठीक है, कल सुबह हम उसके लिए बजाएंगे. ठीक है. यस, पंडित जी रिप्लाइड. सेटल्ड देन. तो दोनों ने एग्री किया कि वो लोग प्ले करेंगे. It was a very excited Smita who came home late that night. लड़की वापस घर आई. अनंत was awake, breathing the oxygen from the cylinder. ठीक है, अभी अनंत को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लग रहा था. Did you hear him? He whispered. उसने पूछा, क्या तुमने देखा? क्या देखा उसको? सुना? I did, she replied, and I spoke to him, and he'll come tomorrow morning with the tabla ustad and they'll play for you. उसने क्या बोला
कि मैंने बात की और वो कल सुबह आएंगे और तुम्हारे लिए उस्ताद के साथ आएंगे और दोनों तुम्हारे लिए गाना बजाएंगे. And the following morning, Aunt Sushila's neighbor saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block. दोनों ने टैक्सी लेके उसके घर के पास आए. They could not believe their eyes. किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में कोई आया. It's not possible. Is it? It's not possible. They said. उनको यकीन ही नहीं हो रहा था. Then Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. उनके घर गए. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. उसके लिए उन लोगों ने गाना बजाया. और ऐसा ये पैराग्राफ सुन के लग रहा है कि गाना बजाते के साथ साथ जैसे जैसे वो गाना बजा रहे थे उसकी जिंदगी भी उसके साथ साथ निकल के खत्म हो गई. दैट वी डोंट नो, सीम्स लाइक दैट. स्मिता का प्लान क्या था? आप समझ गए होंगे स्मिता का प्लान क्या था, है ना? तो आपको लिखना है एक छोटे से पैराग्राफ में व्हाट वाज स्मिता's प्लान. Then why were the neighbors surprised? Of course they were surprised because the following morning Aunt Sushila's neighbors saw Ustad Allah Rakha and Pandit Ravi Shankar coming to their home. Okay, तो अभी हम वर्कशॉप की तरफ जाते हैं. Who said to whom? We mustn't miss the chance. Anant to his mother and sister. This is not the last time they are going to play. Mother to Anant. A walk in the park might make you feel better. Aunt Sushila to Smita. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes. Ustad to Pandit ji. Now read the following sentences and write which emotions are revealed from the sentences. अच्छा, ये जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसमें से आपको क्या इमोशन पता चलता है वो हमें बताना है. तो पंडित रविशंकर इज प्लेइंग टुमारो एट षणमुखानंद ऑडिटोरियम. क्या है? सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट दोनों है इसमें. ठीक है, एक्साइटमेंट बेसिकली इज द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम. ये क्या है? डेस्परेशन. अरे यार एक ही बार होगा, डेस्परेट है, हम कैसे भी जाना है, ऐसा ना. विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम. लॉन्गिंग, एक इच्छा, डिजायर. हाँ, लॉन्गिंग, डिजायर भी लिख सकते हो. ठीक है, दीज आर इमोशंस ना, कि जिससे हम बहुत इफेक्ट हो जाता ना हमें. इज द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम किसने कहा था? अनंत ने कहा था ना, क्योंकि वो डेस्परेशन उसको एक था कि पता नहीं शायद मैं फिर से देख पाऊँ. द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम मतलब एक और बात है कि ये सब चीजें कभी एक जिंदगी में एक ही बार हमारे साथ भी होती है कि नहीं. नाउ डिड यू हियर हिम? ये किसने बोला? अनंत ने ना, उसकी सिस्टर के वापस आने के बाद. एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी. ठीक है, क्यूरियोसिटी भी लिख सकते हो. फिर इज इट्स नॉट पॉसिबल. ये किसने बोला? नेबर्स एंड सुशीला. बाद में सरप्राइज हो गए वो लोग ना. नाउ रीड द टेक्स्ट केयरफुली. यू विल फाइंड सम वर्ड्स डिस्क्राइबिंग पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स और पर्सनैलिटीज इन द टेक्स्ट. Explain the meaning of the following words given in the table with reference to a particular personality mentioned in the text. Okay, ये जो words है उसका personality और explanation हमें देना है टेक्स्ट के बेसिस में. तो मेस्ट्रो है इसमें रविशंकर, है ना. और explanation क्या, कौन होता है मेस्ट्रो? A distinguished performer of classical music. Okay, पंडित यहाँ भी रविशंकर. A Sanskrit and Hindu scholar or priest. उस्ताद इधर अल्लाह रखा है. अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन. मुस्टैशियोड, कौन था मुस्टैशियोड? ऑर्गेनाइजर. हु इज दैट? अ पर्सन हैविंग अ लार्ज और बुशी मुस्टैश या मुच्छी. नाउ डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्मिता व्हेन शी वाज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेज. और स्टेज की तरफ जा रही थी, उसका क्या हालत था? रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द बॉक्सेस. स्मिता's कंडीशन: हर हार्ट वाज बीटिंग लाउडली, हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग वाज ड्राई, शी वाज एक्साइटेड एंड ऑल्सो स्केर्ड, है ना, क्योंकि वो बहुत ही डेयरिंग चीज कर रही थी. नाउ द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अनंत. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अनंत. टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू डेवलप द पैराग्राफ. अभी ये बच्चे के बारे में, अनंत के बारे में बेसिकली ये स्टोरी है ना, तो हमको अनंत के बारे में एक छोटी सी पैराग्राफ लिखनी है. तो मैंने इधर आपको लिख के बताया है, चलो देख लेते हैं. अनंत वॉज ए 15-year-old lively boy, है ना, whose short life was cruelly marred by cancer. While he was healthy, he was an active and ambitious boy who excelled in everything he did. He was also scheduled to take part in the table tennis tournament. The diagnosis of cancer was a great blow to him and his family, but he had an attitude that could not keep him down. When the doctors gave the family no hope, his dear ones made sure that he didn't lack anything. His great desire was to attend a concert by Ravi Shankar. However, his bodily condition would not allow him to do so.
His desire was so intense that his sister Smita hatched a plan to ensure that her brother's wish would be fulfilled. Two great legends played by his bedside as he peacefully left the world. Okay, तो ऐसा आप एक छोटा सा पैराग्राफ इन पॉइंट्स को लेके अनंत के बारे में लिख सकते हैं. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. Now, the story has three important characters: Anant, Smita, and Aunt Sushila. Go through the story again and complete the following table that highlights their special traits of character. You can put X mark if that trait is not mentioned in the text. ठीक है. Special traits स्मिता, अनंत और Aunt Sushila का. तो strength स्मिता brave, willing to take risks. अनंत eager, brave, will to do something, मतलब इच्छा to do something. Aunt Sushila का आपको लिखना है. मैंने 2 का लिख के दिया, एक आप करो. अगर Aunt Sushila का कुछ मिलता नहीं है तो उधर आप क्रॉस लगा सकते हैं. Weaknesses emotional due to her brother's condition. अनंत an unfortunate cancer उसका weakness था. Dreams wanted to meet Ravi Shankar and wanted her brother's dream to be fulfilled. फिर अनंत का क्या ड्रीम था? टू मीट रवि शंकर, टू रन एंड प्ले अगेन, है ना. एंड ऑल्सो यू कैन राइट टू टेक पार्ट इन द टेनिस टूर्नामेंट. एंड मोटिवेशन क्या था? हर ब्रदर्स सिकनेस. स्मिता का मोटिवेशन क्या था जो उसको आगे बढ़ा रहा था? हर ब्रदर्स सिकनेस एंड द डिटीरियोरेटिंग हेल्थ. उसको चाहिए था कि उसके भाई की आखिरी इच्छा उसको पूरी करनी थी ना, तो दैट वाज हर मोटिवेशन. एंड अनंत का हिज सिस्टर एंड मदर, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया ना, इसलिए ही वॉज मोटिवेटेड बाई देम. अभी आप आंट सुशीला के बारे में भरो. अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है तो आप उधर क्रॉस लगा सकते हैं. द टू कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर्स आर डिपिक्टेड इन द स्टोरी. डिस्कस इन पेयर्स एंड डिस्क्राइब देम इन योर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास. ठीक है, ये भी आप खुद से करो. इसमें 2 कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर्स बताए हैं स्टोरी में. आपको सोचना है कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है और अपने डिस्कस करो, अपने मन में सोचो. आप एक बार स्टोरी अच्छे से पढ़ के देखो कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है इधर. ओके, the text has a big collection of Indian words in it. Using words from another language in a write-up is called code mixing. जब हम हमारे इंडियन लैंग्वेज के वर्ड्स इंग्लिश में यूज करते हैं उसको कहते हैं कोड मिक्सिंग. ऐसे कोई भी लैंग्वेज का आप कोई और लैंग्वेज में यूज करोगे तो उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं. ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंडियन वर्ड्स इन टेबल ए एंड द मीनिंग्स इन टेबल बी. 1 is done for you. ठीक है, एक किया है मैंने, आपको 5 करके दिए हैं, आप 3 करिए. रागा मतलब a piece of Indian classical music based on one of the 6 basic musical modes. Pandit, a Sanskrit and Hindu scholar, also a priest. Ustad, a highly skilled musician. Guru, teacher. Tabla, musical instrument. Sahib, sir. ऐसे और 2-3 वर्ड्स हिंदी वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज होते हैं वो टेक्स्ट से निकाल के लिखिए. नाउ चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म टू फिल इन द गैप्स. शी स्पोक इन एन एक्साइटेड टोन. एक्साइटेडली टोन नहीं, एक्साइटेड. अगर एक्साइटेडली यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे? शी स्पोक एक्साइटेडली. इन एन नहीं आएगा. ठीक है, इन एन आया मतलब एक्साइटेड आएगा. स्मिता एक्सेप्टेड द सजेशन ग्रेटफुली. अगर ग्रेटफुल यूज करना तो कैसा आएगा? स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर द सजेशन. ठीक है, बट जब ये सेंटेंस में ग्रेटफुल इज करेक्ट. दे गेव हिम वॉट एवर मेड हिम हैप्पी. ही रैन वेरी फास्ट. फास्टली गलत है, फास्टली करके कोई वर्ड है भी नहीं पहली बात. ओके, ही वुड बिकम अ डैश्ड सितारिस्ट समडे. ग्रेट सितारिस्ट. ओके, लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली. ओके, नाउ रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. प्लीज, ये डायरेक्ट स्पीच है, देखो जो बोल रहा है उसका डायरेक्ट स्पीच इधर मेंशन किया. आपको इनडायरेक्टली बोलना है, मतलब आप थर्ड पर्सन में बोल रहे हो. प्लीज, शी बेग्ड हिम, प्लीज कम. शी बेग्ड हिम टू कम, दैट इज इनडायरेक्ट. ही सेड, व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब. ही आस्क्ड उस्ताद साहिब व्हाट दे शुड डू. हर ब्रदर सेड, एंजॉय योरसेल्फ. ही एडेड, लकी यू. हर ब्रदर सेड शी वाज लकी एंड दैट शी शुड एंजॉय हरसेल्फ. ओके, yes, Pandit ji replied. It's settled then. Tomorrow morning we shall perform for the boy. Pandit ji agreed to go the next day to the boy's home and perform for him. Okay, that's how you write indirect speech. अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है. बहुत सिंपल है. The text mentions names of stalwarts like Ravi Shankar and Allah Rakha. Both have earned worldwide fame and name for their outstanding contribution to the field of music. अभी आपको क्या करना है? स्कूल लाइब्रेरी या इंटरनेट से आपको ये करना है. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अदर स्टॉलवर्ट्स. इनको छोड़ के कोई और बड़ा नाम जो म्यूजिक के फील्ड में कोई बड़ा नाम लेके आप उसके बारे में ये डिटेल्स भर दीजिए. बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली इंटरनेट यूज करना है. ओके,
उनके गुरु कौन थे, उनका अर्ली लाइफ क्या था, एजुकेशन क्या था, अर्ली सक्सेस, कंट्रीब्यूशन क्या किया उन्होंने, अवार्ड्स एंड एनी स्पेशल इंसिडेंट. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ इमेजिन यू आर द मॉनिटर ऑफ योर class. Okay, you are assigned the task to invite a classical singer as a chief guest for the annual day program. Write a letter of invitation to a famous classical singer. Take help of the following points. अब ये 3-4 पॉइंट्स आपके स्कूल के बारे में, आपके स्कूल के एनुअल डे प्रोग्राम के बारे में, इंटरेस्ट एंड लव ऑफ स्टूडेंट फॉर म्यूजिक एंड मोटिवेशन. ये पॉइंट्स लेके आपको एक इन्विटेशन बनाना है. तो इधर मैंने एक छोटा सा इन्विटेशन बनाया है आपके लिए. देखते हैं कैसे लिख सकते हैं. रेस्पेक्टेड सर, जो आप जिनको बुला रहे हैं, आर स्कूल, आपके स्कूल का नाम, request the pleasure of your presence on the occasion of our 75th annual day program. Every year our school invites a well-known personality like yourselves to grace our halls and bless our school. Our school is known for producing some of the finest modern day musicians. We also have a special program for aspiring musicians to develop and highlight their skills to the world. We are proud to inform you that you have been a great source of inspiration for many of our students. Your music is keenly learnt and practiced here on a daily basis. Your physical presence in our school will be a great motivation for aspiring musicians in our school. We hope you will accept our invitation and give us the honor of hosting you. Yours thankfully. Okay, तो आप ऐसा एक invitation letter बना सकते हैं. इसके साथ आपका lesson खत्म होता है. Okay, अच्छे से पढ़ो. And if you like the lesson, please subscribe to the channel and also share with your friends so everybody can learn. Okay, take care and God bless.